Good morning, students. This is Rajesh Agarwal, your English teacher. This is our third lecture on the chapter The Thief's Story. Let us start without wasting time. Text. Anil was asleep. Anil सो रहा था. A beam of moonlight. Beam means ray. एक चांद की जो रोशनी थी stepped over the balcony. बालकनी में गिर रही थी, आ रही थी. And fell on the bed. और वहाँ से वो बेड की तरफ आ रही थी. I sat upon the floor. मैं फ्लोर पे बैठ गया जाके. आई यहाँ पे कौन है? हरी सिंह. कंसीडरिंग यानी थिंकिंग ओवर द सिचुएशन को देखते हुए कि कैसे वो पैसों को जो है मैट्रेस के नीचे वापस छिपाएगा. इफ़ आई टुक द मनी, अगर मैं पैसा ले लेता हूँ तो आई कुड कैच द 10:30 एक्सप्रेस टू लखनऊ. तो वो जो है 10:30 वाली गाड़ी पकड़ सकता था लखनऊ के लिए. स्लिपिंग आउट ऑफ द ब्लैंकेट, आई क्रैब्ड मीन्स मूव स्लोली इन ऑर्डर टू अवॉइड बीइंग नोटिस्ड. मैंने रेंगता हुआ चलना, बिल्कुल स्लो मोशन में चलना ताकि किसी को पता ना चले. अप टू द बेड, धीरे धीरे कहाँ चला गया वो? बेड की तरफ. अनिल वो स्लीपिंग पीसफुली, अनिल बड़ा आराम से सो रहा था. हिज फेस वॉज क्लियर एंड अनलाइंड. फेस जो है क्लियर और अनलाइंड था, मीन्स कोई टेंशन नहीं थी. इवन आई हैड मोर मार्क्स ऑन माई फेस. मेरे फेस पे काफ़ी मार्क्स थे, निशान थे. दो माइन वर मोस्टली स्कार्स, मेरे वाले तो स्कार्स थे, एक तरह से स्पॉट्स थे. माई हैंड स्लिड का मीनिंग क्या है? देखो, मूव्ड क्वाइटली, धीरे से सरकाना. अंडर द मैट्रेस के नीचे गए. सर्चिंग फॉर द नोट्स की तलाश में. व्हेन आई फाउंड देम, और जब मुझे वो पैसे मिल गए. आई ड्रू देम आउट, मेरे अपने हाथों को बाहर निकाला. विदाउट ए साउंड, बिना कोई आवाज़ किए. अनिल साइड का मीनिंग देखिए, एमिट ए लॉन्ग डीप ऑडिबल ब्रेथ, एक तरह की सांस, आह भरना. इन स्लीप, अपनी नींद के अंदर. एंड टर्न ऑन हिज साइड टुवर्ड्स मी, और उसने अपनी साइड मेरी तरफ कर ली. किसकी तरफ कर ली? हरी सिंह की तरफ. आई वॉज स्टार्टल्ड, मैं सरप्राइज हो गया, मैं हैरान हुआ. एंड क्विकली क्रोल्ड का मीनिंग है मूव्ड स्लोली आउट ऑफ द रूम, और वैसे क्रोल करते हुए, क्रोल की पोजीशन में ही रूम से मैं बाहर आ गया. व्हेन आई वॉज ऑन द रोड, अब हरी सिंह रोड पे पहुंच चुका था. आई बिगेन टू रन, मैंने दौड़ना शुरू किया. आई हैड द नोट्स एट माई वेस्ट, पैसे जो है मेरे कमर में थे. हेल्ड देयर बाय द स्ट्रिंग ऑफ माई पजामा का जो नाड़ा था उससे उसको बांध रखा था नोटों को. आई स्लो डाउन टू ए वॉक, अब दौड़ता दौड़ता मैंने स्लो हुआ, चलने लगा. एंड काउंटेड द नोट्स, पैसों को गिनने लगा. 600 रुपीज़ इन 50s, 50 के नोटों में 600 रुपये थे. आई कुड लिव लाइक एन ऑयल रिच अरब, हरी सिंह ने सोचा कि वो अब एक ऑयल रिच अरब की तरह जी सकता था. फॉर ए वीक और 2, एक सप्ताह या 2 सप्ताह तक. Let us see the next text. When I reached the station, जब वो स्टेशन पहुंचा. I did not stop at the ticket office, मैं टिकट ऑफिस रुका ही नहीं. I had never bought a ticket in my life, क्योंकि हरी सिंह ने अपने जीवन में कभी टिकट तो परचेज ही नहीं की. But dashed straight, dashed means rain, straight to the platform, सीधा प्लेटफॉर्म की तरफ दौड़ा. The लखनऊ एक्सप्रेस was just moving out, लखनऊ एक्सप्रेस निकलने ही वाली थी. The train had still to pick up speed, ट्रेन को भी स्पीड को पकड़ना था. एंड आई शुड हैव बीन एबल टू जंप इनटू वन ऑफ द कैरेजेस मीन्स कंपार्टमेंट, किसी एक गाड़ी के डब्बे में वो चिराग लगा के चला गया. बट आई हेसिटेटेड, पर मैं थोड़ा सा हिचकिचाया. फॉर सम रीज़न, किसी रीज़न के कारण. आई कांट एक्सप्लेन, मैं खुद एक्सप्लेन नहीं कर पा रहा. एंड आई लॉस्ट द चांस टू गेट अवे, और मैं वो चांस ही खो दिया मैंने वहाँ से चले जाने का. व्हेन द ट्रेन हैड गॉन, जब वो ट्रेन चली गई. I found myself standing alone on the deserted platform, मैंने अपने आप को अकेला पाया उस अकेले प्लेटफॉर्म के ऊपर. I had no idea, मेरे पास कोई आइडिया नहीं था. Where to spend the night, कि मैं अपनी रात कहाँ बिताऊंगा. I had no friends, कोई फ्रेंड्स नहीं है. Believing that friends were more trouble than help, क्योंकि मेरा ऐसा विश्वास था कि फ्रेंड्स ज़्यादा ट्रबल का कारण बनते हैं. And I did not want to make anyone curious by staying at one of the small hotels near the station, और स्टेशन के पास किसी होटल में ठहर कर मैं किसी को क्यूरियस नहीं बनाना चाहता. द ओनली पर्सन आई न्यू, एक पर्सन जिसको मैं जानता था रियली वेल, अच्छे से, वॉज द मैन आई हैड रॉब्ड, उसी आदमी को मैंने लूट लिया है. लिविंग द स्टेशन, आई वॉक्ड स्लोली थ्रू द बाजार, स्टेशन छोड़ा, धीरे धीरे कहाँ पहुँचा? बाजार पहुँचा. इन माई शॉर्ट करियर एज ए थीफ, मेरा एक जो छोटा सा करियर है एक थीफ का. आई हैड मेड ए स्टडी ऑफ मैन्स फेसिस, मैंने आदमी के चेहरे पढ़े हैं. व्हेन दे हैड लॉस्ट देयर गुड्स,
गुड्स का मीनिंग क्या है यहाँ पे? आइटम्स, मटेरियल्स, जो अपना सामान खो देते हैं. द ग्रीडी मैन शोड फियर, लालची आदमी तो अपना फियर दिखाएगा. रिच मैन शोड एंकर, रिच मैन एंकर दिखाएगा. पुअर मैन शोड एक्सेप्टेंस, पर गरीब आदमी थोड़ा इसको एक्सेप्ट करता है. बट आई न्यू दैट अनिल्स फेस व्हेन ही डिस्कवर्ड द थेफ्ट, पर मैं अनिल का फेस भी जानता हूँ जब उसे पता चलेगा इस चोरी के बारे में. वुड शो ओनली ए टच ऑफ सैडनेस, वो थोड़ा सा सैडनेस शो करेगा. नॉट फॉर द लॉस ऑफ मनी, पैसा जाने की वजह से नहीं, बट फॉर द लॉस ऑफ ट्रस्ट, विश्वास के ख़त्म होने के कारण. आई फाउंड माई सेल्फ इन द मैदान, अब मैं एक मैदान में पहुंच गया. एंड सेट डाउन ऑन ए बेंच, मैदान का मीनिंग यहाँ पे क्या है? पार्क. किसी पार्क में पहुंचा और एक बेंच पे बैठ गया. द नाइट वॉज चिली, बिल्कुल कोल्ड, ठंड. इट वॉज अर्ली नवंबर, क्योंकि नवंबर की बात है. एंड ए लाइट ड्रिजल, लाइट रेन, हल्की बारिश. एडिड टू माई डिस्कम्फर्ट, हल्की हल्की बारिश जिसकी वजह से मैं परेशान हो रहा था. सोन इट वॉज रेनिंग क्वाइट हैविली, और देर ही वो बारिश जो थी तेज हो गई. माई शर्ट एंड पजामा स्टक टू माई स्किन, शर्ट पजामा गीले हो गए, मेरी स्किन के साथ चिपक गए. एंड ए कोल्ड विंड ब्लू द रेन अक्रॉस माई फेस, और एक ठंडी हवा चलने लगी जो मेरे फेस के साथ टकरा रही थी. आई वेंट बैक टू द बाजार, मैं वापस बाजार गया. एंड सेट डाउन इन द शेल्टर, शेल्टर का मीनिंग क्या है? रिफ्यूज ऑफ द क्लॉक टावर. एक क्लॉक टावर थी, उसकी छाया में, उसकी शेल्टर में बैठ गया. द क्लॉक शोड मिडनाइट, टाइम देखा तो आधी रात थी. आई फेल्ट फॉर द नोट्स, मैंने नोटों को फील किया. दे वर डैम्प, वो गीले हो चुके थे. फ्रॉम द रेन, बारिश के कारण. इन द मॉर्निंग ही वुड प्रोबेबली हैव गिवन मी 2 or 3 रुपीज़ टू गो टू द सिनेमा. अब वो सोच रहा है कि सुबह हरी सिंह, अनिल जो है, उसे 2 या 3 रुपये देने वाला था सिनेमा जाने के लिए. बट नाउ आई हैड इट ऑल, पर अब तो मेरे पास सारे पैसे हैं. आई कुडेंट कुक हिज मील्स, अब मैं उसका खाना नहीं पका सकता. रन टू द बाजार और लर्न टू राइट होल सेंटेंसेज एनी मोर, न मैं बाजार जा सकता हूँ उसके लिए, न मैं कोई सेंटेंस सीख सकता हूँ. आई हैड फॉरगटन अबाउट दैम इन द एक्साइटमेंट ऑफ द थेफ्ट, अपनी चोरी की एक्साइटमेंट में उन सभी बातों को मैं भूल चुका था. ये सारी बातें कौन सोच रहे हैं? हरी सिंह. होल सेंटेंसेज आई न्यू कुड वन डे, अगर मैं सारे सेंटेंसेस लिखना सीख जाता तो एक दिन. वन डे ब्रिंग मी मोर देन ए फ्यू हंड्रेड रुपीज़, तो मैं इससे भी ज़्यादा पैसे कमा सकता था. इट वॉज ए सिंपल मैटर टू स्टील, एक सिंपल मैटर स्टील का, चोरी का. एंड समटाइम्स जस्ट एज सिंपल टू बी कॉट, और इतना सिंपल कि कई बार हम पकड़े जाते हैं. बट टू बी ए रियली बिग मैन, पर एक बड़ा आदमी बनने के लिए, क्लेवर, एक चालाक आदमी बनने के लिए, ए रिस्पेक्टेड मैन, और एक रिस्पेक्ट वाला आदमी बनने के लिए, वो समथिंग एल्स, वो कुछ और ही होता है. आई शुड गो बैक टू अनिल, हरी सिंह ने सोचा कि उसे वापस अनिल के पास जाना चाहिए. आई टोल्ड माई सेल्फ, अपने आप को समझा रहा है, इफ़ ओनली टू लर्न टू रीड एंड राइट, अगर मैं लिखना पढ़ना चाहता हूँ तो. आई हरिड बैक टू द रूम, जल्दी से मैं उस रूम की तरफ गया. फीलिंग वेरी नर्वस, काफ़ी नर्वस था वो. फोर यानी कि बिकॉज इट इज़ मच ईजियर टू स्टील समथिंग दैन टू रिटर्न इट, क्योंकि किसी चीज़ को चोरी करना बड़ा ईजी होता है, लेकिन उसे लौटाना पड़े तो बड़ा मुश्किल है. वो भी अनडिटेक्टेड, नॉट डिस्कवर्ड, जिसको किसी को पता ना चले. आई ओपन द डोर क्वाइटली, मैंने चुपके से दरवाज़ा खोला. देन स्टूड इन द डोरवे, दरवाजे के बीच में ही खड़ा हो गया. इन्हें क्लाउडेड मूनलाइट थी. अनिल वो स्टिल असलीप, अनिल अभी सो ही रहा था. आई क्रेप्ट टू द हेड ऑफ द बेड, मैं बेड के हेड की तरफ गया. एंड माई हैंड केम अप विद द नोट्स, मेरे हाथों में नोट. आई फेल्ट हिज ब्रेथ ऑन माई हैंड, अनिल की जो सांसें थी उसको मैं फील कर रहा था. आई रिमेंड स्टिल फॉर ए मिनट, 1 मिनट तक तो बिल्कुल चुप रहा. देन माई हैंड फाउंड द एज, तब मेरे हाथों को वो एज मिल गया, आउटर लाइन मिल गई ऑफ द मैट्रेस, गद्दे की किनारे. एंड स्लीप्ड अंडर इट विद द नोट्स, और अपने हाथों को नोट्स के साथ उसके नीचे रखा. आई वॉक लेट नेक्स्ट मॉर्निंग, यानी उसने अपने पैसों को वापस मैट्रेस के नीचे छोड़ दिया. आई वॉक, मैंने उठा मैं, लेट नेक्स्ट मॉर्निंग लेट हुआ. टू फाइंड दैट अनिल हैड ऑलरेडी मेड द टी, और क्या पाया, अनिल चाय बना चुका था. ही स्ट्रेच्ड यानी एक्सटेंडेड आउट हिज हैंड टूवर्ड्स मी, उसने अपने हाथ मेरी तरफ बढ़ाए. देयर वॉज ए 50 रुपीज़ नोट बिटवीन हिज फिंगर्स, उसके फिंगर के बीच में 50 रुपये का नोट था. माई हार्ट सैंक, मेरा हार्ट सैंक हो गया, मीन्स मुझे काफ़ी फील हुआ. आई थॉट आई हैड बीन डिस्कवर्ड, मुझे लगा जैसे मैं पकड़ा गया हूँ. आई मेड सम मनी येस्टरडे, और अनिल ने क्या कहा कि कल मुझे कुछ पैसा बना था. एक्सप्लेन कर रहा है. नाउ यू विल बी पेड रेगुलरली, या मैं तुम्हें रेगुलरली पेड किया करूँगा, सैलरी दिया करूँगा. माई स्पिरिट्स यानी मेरा करेज रोज़, थोड़ा मुझे करेज मिला. बट व्हेन आई टुक द नोट, जब मैंने नोटों को लिया, उस नोट को लिया,
आई सो इट वॉज स्टिल वेट फ्रॉम द नाइट्स रेन, मुझे आया कि वो नोट अभी गीला ही था. टुडे वी विल स्टार्ट राइटिंग सेंटेंसेस, आज से हम सेंटेंस लिखना स्टार्ट करेंगे. ही सेड यानी अनिल ने कहा. ही न्यू यानी वो जानता था. पर नीदर हिज लिप्स नॉर हिज आईज शोड एनीथिंग, पर न तो उसकी आंखों ने न उसकी लिप्स ने कुछ शो किया. आई स्माइल्ड एट अनिल इन माई मोस्ट अपीलिंग वे, हरी सिंह ने अपनी स्माइल की अट्रैक्टिव वे में. एंड द स्माइल केम बाई इट सेल्फ विदाउट एनी एफर्ट, और स्माइल अपने आप ही आई बिना किसी एफर्ट के. तो स्टूडेंट्स, this is our lesson, the thief's story. Now you have to do a home assignment for me. Do all the questions of this chapter from all the 4 diagnostic tests given in full marks book. full marks books में जो 4 diagnostic test दिए हैं उसको आपको करना है और मुझे सेंड करना है. Have a nice day.